साथियों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो नया पैटर्न नया सिलेबस आया हुआ है उसके बारे में। कैसा क्या सिलेबस है हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि इसमें सबसे पहले ही दिया गया है कि संकल्पनाएं, विचार, अवधियां और शब्दावलियां। तो जो इतिहास की शब्दावलियां हैं, जो इतिहास के शब्द हैं, तो इसमें स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। एक ऐतिहासिक घटनाएं हो जाती हैं, एक ऐतिहासिक शब्द हो जाते हैं जिनके विषय में हमको समझना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जो शब्दों के आधार पर बने हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद आ जाता है वेदांत, आ जाता है सभा और समितियां आ जाती हैं। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद आ जाता है, बहुत सी इसमें चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर बहुत सी शब्दावलियां हैं। ठीक है, वेदांत आ गया, पुरुषार्थ आ गया, ठीक है, और कर्म का सिद्धांत आ गया, दंड नीति आ गई, अर्थशास्त्र आ गया, स्तूप आ गया। ठीक है, स्तूप से हम समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित एक सांची का स्तूप है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो इस तरीके की ये शब्दावली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से कौन कौन से शब्द आएंगे। जो यूजीसी द्वारा सिलेबस जारी हुआ है, जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, उसमें आपको साफ तौर पर दिखाए जा रहे हैं कि किन किन शब्दों से या किन किन अवधियों से या किन किन क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आपको दिखाई जा रही हैं। इसके बाद हम आगे भी बढ़ते हैं और देखते हैं ये शब्दावलियों के टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिट 1 में स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो पुरातत्विक स्रोत को हम कैसे जान सकते हैं, साहित्यिक स्रोत को हम कैसे जान सकते हैं, ये इकाई 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आगे और भी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, पुरातत्विक चीजों के बारे में, स्रोतों की जानकारी कैसे करें उसके बारे में, सिंधु हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और भी इसमें चीजें दी गई हुई हैं। वैदिक उत्तर काल, वैदिक उत्तर काल में क्या सामाजिक संरचनाएं थी, क्या दार्शनिक स्थल थे, क्या वहाँ की सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो थी। तो साथियों, हमारी जो इकाई दूसरी है इसमें हम समझेंगे कि इसमें राज्य व्यवस्था क्या थी, मौर्य वंश क्या था, सिकंदर और यूनानियों को क्या रिश्ता था, हर्ष साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, इसमें मगध का उत्थान होगा, मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, फिर इसमें है सिकंदर और जो यूनानियों का आक्रमण था, इसके प्रभाव क्या थे, जो मौर्यों का प्रचार प्रसार था वो क्या था। ठीक है, फिर इसमें क्या है, साम्राज्य का अंत है, क्षेत्रीय वस्तुएं हैं, बाकी की चीजें हैं, इसमें आप स्क्रीन पे समझते जाइएगा। और इसमें है गुप्त वाकाटक युग जो है, गुप्त वाकाटक युग, राज्य शासन व्यवस्था क्या थी। फिर हर्ष का प्रशासन हुआ, सम्राट हर्ष का उत्थान कैसे हुआ, सम्राट हर्ष का युग आया एक। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो शालिकान वंश और जो विष्णु कुंडील वंश। अब हम ये जो इकाई तीसरी इकाई है, तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कि वंश, पाशुक्त वंश, और जो भी वहाँ के दक्षिण भारत के जो हमारे वंश थे, पश्चिम भारत के जो वंश थे, उत्तर भारत के जो वंश या जो साम्राज्य थे, उनके बारे में हम इसमें तीसरी। उत्तर भारत के गुर्जर, प्रतिहार वंश, परमार वंश हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो गुर्जर प्रतिहार व्यवस्था पढ़ेंगे, कृषि व्यवस्था, इसमें कृषि व्यवस्था दी गई है। कृषि व्यवस्था के बाद इसमें और भी चीजें दी गई हैं। अब हम तीसरी यूनिट में देखेंगे तो जो शहरीकरण है, कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, शिक्षा का विकास है, शिक्षा का क्या प्रभाव हुआ है। तीसरी यूनिट में ये सारी चीजें भी, ब्राह्मणीय जो धर्म है उनके बारे में इसमें बताया गया है, वर्ण, वैष्णव से जो समाज कैसे निर्मित हुआ, समाज कैसे आया। फिर इसके बाद धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव बढ़ा। शिक्षा का प्रभाव बढ़ने के बाद जो यहाँ से फिर ये प्राचीन था अपना, उसके बाद धीरे से मध्यकालीन भारत हमारा तीसरी यूनिट से जो है स्टार्ट होगा। हम जैसा कि देखेंगे कि इसमें हमारा मध्यकालीन भारत तो हमारी लास्ट हमारी तीसरी यूनिट से, तीसरी इकाई से चालू हो जाता है। ठीक है, फिर हम चौथी यूनिट में पूरा ये मध्यकालीन भारत है कि भाई मध्यकालीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं और मुगलों से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की कैसे हमारे भारत राजनीतिक घटनाएं थी, मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद और इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो हास हुआ कैसे हुआ, बाबर, हुमायूं। ठीक है, बाबर, हुमायूं, सूरशाह, ठीक है, अकबर, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है, तो चौथी यूनिट मुगल साम्राज्य की नींव क्या थी, दिल्ली सल्तनत पे कैसे हास हुआ धीरे धीरे, ये सारी इकाई में ही हम जो आखिरी में पढ़ेंगे कि मराठों का उत्थान कैसे हुआ, मराठा साम्राज्य कैसे, मराठाओं का उदय हुआ, शिवाजी और संभाजी जो भी उनका नींव थी कैसे पड़ी मराठा साम्राज्य की, ये चौथी यूनिट में है। ठीक है, पांचवी इकाई जब हम चालू करते हैं तो पांच व्यवस्थाएं क्या थी,
प्रशासन क्या था, दिल्ली प्रशासन, विजयनगर वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो औद्योगिक क्रांति चालू हो जाती है, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, ये सारी चीजें हमारी बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। और उद्योग क्रांति से क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति जब आ जाती है तो हमारे भारत में औद्योगिक जो उद्योग है, लघु उद्योग, कुटीर विनिमय प्रणाली हो गई, ठीक है, वित्त विभाग हो गया, विपणन प्रणाली हो गई, ये सारी प्रणालियों के विषय में हम 5वीं यूनिट में जानेंगे। इकाई में क्या है कि जो सामाजिक संरचना हुई, जो संत हुए, भक्ति आंदोलन हुई, वैष्णववाद, शिववाद, शक्तिवाद, जो भक्ति आंदोलनों के विषय में हमारा क्या चालू हो जाता है, आधुनिक भारत चालू हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आधुनिक भारत हो जाता है चालू, तो आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक भारत में क्या घटनाएं हुई, आधुनिक भारत की क्या रणनीति थी, क्या सामाजिक संरचना थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या अर्थव्यवस्था थी, ये सारी चीजें, सृजनात्मक चित्रकारी, स्मारक, जीवन चरित्र, ठीक है। और आधुनिक भारत 16वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हो गया था, ब्रिटिश शासन भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हो गया था, ब्रिटिश शासन ने अपनी नींव जमा ली थी और भारत में राज्य करने लगे थे। ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य हो गया था। पुर्तगाल, फ्रांसीसी, यूरोपीय, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, जो भी ये बाहर के लोग थे, ये भारत में कैसे प्रवेश किया, कैसे भारत को एक उद्योग का या व्यापार का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। और जब भारत को सबसे बड़ा एक उद्योग का केंद्र माना जाता था, तो ये जो सारे थे, ब्रिटिश, यूनानी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जो भी लोग थे, ये भारत में व्यापार के उद्देश्य से आ रहे थे। और व्यापार के उद्देश्य से भारत में आने के बाद कहना चाहिए, फूट डालो राज करो का जो उन्होंने अपनाया हथकंडा, तो बंगाल, अवध, ठीक है, मद्रास, ये बहुत से राज्य प्रभावित हुए जो ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ठीक है। फिर इसमें 1857 का कैसे बैरकपुर छावनी में, मेरठ में बैरकपुर छावनी का जो विद्रोह था, जिसको स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद कैसे बहिष्कार किया गया, कंपनी ने कैसा करों में परिवर्तन किया गया, ये सारी चीजें हमारी इस 7वीं यूनिट में है। तो जो हमारी 8वीं क्या है, यहाँ से उपनिवेशवाद का उदय हो जाता है, ठीक है। उपनिवेशवाद का उदय हो जाता है तो उसकी संरचना क्या थी, इसमें संरचना कैसे, जो नई प्रणालियां, वित्त प्रणालियां जो सारी लॉन्च की या जो उनने लागू की, जो उनने नए नियम कानून बनाए, वो इस हमारी 8वीं यूनिट में दुर्दशा बहुत खराब होने लगी। और ब्रिटिश सरकार ने ही जो नई शिक्षा नीति का भारत में जो चालू किया था, कि जो नई शिक्षा नीति लागू की थी, उसके विषय में हम इसमें समझेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया कि जो भारत का, नव भारत का पुनर्जागरण काल था, कि भैया ब्रिटिश हुकूमत के बाद फिर भारत में पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि सामाजिक आंदोलन हुए, जातिगत आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, समाज सुधार कार्य हुए, समाज की संरचना को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए क्या हुए, आंदोलन हुए। जब ये आंदोलन हुए तो ये भारत का पुनर्जागरण काल माना जाता है। 9वीं इकाई में क्या है कि हमारी 9th यूनिट में है कि जिस तरीके से पुनर्जागरण काल हुआ, तो एक नव निर्माण की एक नींव स्थापित हुआ। कांग्रेस ने कैसे कैसे समाज सुधार के लिए कार्य किए, कैसे कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या कहना चाहिए समाज सुधार के लिए, सामाजिक हितों के लिए कार्य किए। गांधीवादी आंदोलन, सुभाष चंद्र जी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, वामपंथी आंदोलन, जो भी हैं, हम कहेंगे कि हमारी 9वीं इकाई में हमारे सारे जो आंदोलन हुए हैं, समाज सुधार, स्वतंत्रता के लिए, सारे आंदोलन हम इस 9वीं इकाई में 9th यूनिट में पढ़ने वाले हैं। जो भारत के राज्य थे उनका पुनर्गठन हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है। इन सारी चीजों के बाद जो भारत में धीरे धीरे से विकसित हुआ, स्त्रियों की आंदोलनों में भागीदारी हुई, ठीक है। स्त्रियों ने भी सभी आंदोलन में और सभी कार्यों में तरीके से, और गांधी जी के आंदोलनों में स्त्रियों ने भागीदारी ली। हमारी ये जो 10वीं इकाई है, इसमें इतिहास के विषय में ऐतिहासिक प्रणाली, शोध, ठीक है, कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, विस्तार, सीमा, महत्व, अन्वेषण, संक्रिया, इतिहास में शोध, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां, भारतीय इतिहास की सारी चीजें हैं। तो 10वीं इकाई में हम इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। इस सभी चीजों के विषय में हम एक अलग से एक हमारी सारी वीडियो आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपका अपना चैनल है, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कैंडिडेट हैं, जो यूजीसी नेट हिस्ट्री के कैंडिडेट हैं, वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम सब मिलके तैयारी कर सकें इस यूजीसी नेट के बारे में। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।